छलावे की रात ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी, पर काशी के माँ बाप को नहीं पता था कि उन्हें एक रात जयपुर में भी बितानी पड़ेगी, जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होगी। ये बात तब की है जब 14 साल का काशी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता था। काशी के माँ बाप रमा और संजीव दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और वो दोनों शादी के बाद काम के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हो गए थे। काशी दिल्ली बस एक ही बार गया था, जब वो 5 साल का था। बहुत सालों बाद काशी के पापा ने पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान की। वो अपने बेटे को दूसरी बार दिल्ली ले जाना चाहते थे ताकि वो अपने दादा दादी का घर देख पाए। मुंबई से ट्रेन रवाना हो चुकी थी। काशी मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर अंधेरे में झांक रहा था। उसकी माँ रमा उसके पास ही सो रही थी। सोते हुए रमा को एक सपना आया। अपने सपने में रमा को अपना छोटा बेटा नितिन दिखा। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि अपने छोटे बेटे नितिन को याद करना रमा बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। चलती ट्रेन में सो रही रमा के माथे से पसीना बहने लगा और एकदम से उसकी आंख खुल गई। काशी के पापा संजीव ने जब अपनी बीवी रमा को देखा तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। संजीव ने पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया है, पर रमा ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रुक गई, लेकिन ट्रेन में कुछ टेक्निकल परेशानी आ गई थी, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स को जयपुर में ही उतरना पड़ा, जिनमें काशी और उसकी फैमिली भी थी। काशी के पापा संजीव ने प्लान किया कि वो आज रात जयपुर में ही रुक जाएंगे और कल सुबह पहली ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। रात के करीब 12 बज चुके थे और बहुत अंधेरा हो चुका था। काशी के पापा ने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल ले लिया। ऊपर चलकर जैसे ही काशी ने रूम के अंदर कदम रखा तो उसके सर में एक बहुत जोर का चुभने वाला दर्द शुरू हो गया। काशी ने सोचा कि ये मामूली सा सरदर्द होगा और इसलिए अपनी माँ को बिना बताए वो बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। काशी और उसकी माँ रमा एक रूम में सो गए और उसके पापा दूसरे रूम में, लेकिन रमा को नींद ही नहीं आ रही थी। पूरे टाइम अपने छोटे बेटे नितिन के बारे में ही सोचती रही। जब काशी 5 साल का था तब उसकी फैमिली में उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, जिसका नाम नितिन था। लेकिन नितिन के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। 5 साल का काशी और करीबन 1 साल का नितिन अपने माँ बाप संजीव और रमा के साथ ऐसे ही ट्रेन से एक बार जयपुर जा रहे थे। काशी के पापा संजीव ने जयपुर से वापस लौटते हुए छोटे से नितिन को पूरे टाइम अपने हाथ में ही पकड़ रखा था। पर रात में करीब 2:30 बजे 2 मिनट के लिए संजीव की आंख लग गई। ट्रेन के छोटे से झटके से जब संजीव की आंख खुली तो नितिन उनके हाथ में नहीं था। ये देखकर संजीव ने जल्दी से रमा को नींद से उठाया और उसे सब कुछ बताया। फिर दोनों तुरंत नितिन को पूरी ट्रेन में ढूंढने लगे। वो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाए जब उन्होंने नितिन को ट्रेन के खुले हुए गेट के पास बैठा हुआ देखा। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। रमा और संजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो लोग जैसे ही नितिन की तरफ आगे बढ़े, ट्रेन में एक और झटका लगा और नितिन ट्रेन के बाहर अंधेरे में गिरकर कहीं गायब हो गया। रमा की ये देखकर चीख निकल गई। उन्होंने फौरन चेन खींचकर ट्रेन रोकी और बाहर निकलकर नितिन को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काशी उस समय बहुत छोटा था और उसके माँ बाप ने नितिन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। साल बीते और काशी को नितिन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। यही वजह थी कि काशी को अपने छोटे भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब सोचते सोचते रमा की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वो चुपचाप बिना हिले पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। रात के 3:30 बज रहे थे। एकदम से होटल के रूम का टेम्परेचर गिरने लगा और रूम में बहुत तेज ठंड हो गई, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। रमा को जयपुर की गर्मी में तेज ठंड लग रही थी। रमा को कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तभी रमा की पीठ के पीछे से एक आवाज आई, माँ, माँ पीछे मुड़कर मुझे देखो ना, मैं हूँ आपका नितिन। रमा के कान में कोई बहुत धीरे धीरे उसे पुकार रहा था और पीछे मुड़ने के लिए बोल रहा था,
वो आवाज सुनकर रमा की रूह कांप गई और डर के मारे रमा एक ही करवट में लेटी रही। रमा को ऐसा लगा कि जैसे उसका छोटा बेटा नितिन वाकई उसे पुकार रहा है। वो मुड़ने ही वाली थी पर रुक गई। रमा को कहीं से याद आया कि जब कोई आत्मा पुकारती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कुछ देर तक आवाजें उसे यूं ही पुकारती रहीं, पर कुछ मिनटों बाद वो अपने आप बंद हो गईं। ठंड भी अब धीरे धीरे कम हो गई थी और उनके रूम का टेम्परेचर भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। जब चीजें ठीक हुई तो काशी की मां ने बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। कोई था तो बस काशी। रमा ने देखा कि काशी का मुंह खुला हुआ है और उसकी आंखें ऊपर छत की तरफ देखे जा रही हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो काशी का मुंह अटक गया हो। रमा ने काशी के माथे पर हाथ रख के देखा तो वो बुरी तरह तप रहा था। काशी को बहुत तेज बुखार था। रमा ने काशी को दवाई खिलाकर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखी, लेकिन उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। फिर रमा ने दूसरे रूम में लेटे संजीव को उठाया और उसे सब बताया। जब रमा और संजीव वापस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि काशी जोरों से कपकपा रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे दौरे पड़ रहे हों। अचानक से काशी की आंखें सफेद पड़ गईं और वो हवा में ऊपर झूलने लगा। और तभी किसी बहुत ही छोटे बच्चे की हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कमरे की सारी लाइट्स जलबुझ करने लगी। वो लाइट्स भी जिन्हें कभी ऑन किया ही नहीं गया था। रमा और संजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजीव जल्दी से होटल स्टाफ को चीखते हुए मदद के लिए बुलाने लगा। जैसे ही होटल का स्टाफ वहां आया वैसे ही काशी बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सारी लाइट्स ने भी जलबुझ करना बंद कर दिया। जब रमा काशी के पास गई तो काशी की आंखें बंद थीं। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही काशी होटल से बाहर निकला उसकी आंखें अपने आप खुल गईं और उसका शरीर भी अब पहले की तरह तप नहीं रहा था। काशी को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि उसे एक छोटा बच्चा अपने रूम की खिड़की पर बैठा दिखाई दिया था। उस रात रमा और संजीव काशी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। किसी तरह उन्होंने पास के हॉस्पिटल में ही वो रात काटी और सुबह होते ही वो बस से दिल्ली के लिए निकल गए। काशी अब बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। दिल्ली पहुंचने पर संजीव, काशी और रमा एक पंडित के पास गए और उन्होंने पूरी कहानी उन पंडित को बताई। पंडित ने काशी के माँ बाप को बताया कि कल जो भी रूम में आकर रमा को पुकार रहा था वो उनका छोटा बेटा नितिन नहीं था, बल्कि कोई और आत्मा थी जो उनकी दुख भरी याद का फायदा उठाकर अपना काम करवाना चाहती थी। उन्होंने काशी के सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए बोला कि अब उन्हें कोई परेशान करने नहीं आएगा। पंडित ने आखिर में काशी के माँ बाप को अलग से भी बोला कि उनके छोटे बेटे नितिन की आत्मा अब भी उनके साथ है और हमेशा उन तीनों की रक्षा करती है। एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं, तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना।